Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter body movement and today we are going to discuss about gait of animals, fish and snake. So in the previous session हमने कौन से इंसेक्ट या एनिमल्स किसके बारे में सीखा था? याद है ना? किसके बारे में? कॉकरोच एंड बर्ड्स. ओके, और हमने क्या देखा था? हाउ देयर बॉडी इज मॉडिफाइड फॉर द मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी, है ना, कि कैसे दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. सो वी हैव सीन एंड वी हैव ऑल्सो सीन कि लिटरली जब उनके बॉडी में देयर आर जॉइंट्स और कुछ ऐसे स्पेसिफिक उनके लेग्स बने हुए हैं या उनके विंग्स बने हुए हैं that help them to uplift their body. So today let us start with the movement in fish. Fish, मछली, सब जानते हैं? Yes, everyone knows about fish. तो फिश के बारे में आप और क्या जानते हैं? पानी में रहती है और people like to eat और डू यू नो उसका बॉडी कैसे बना होता है कि इट कैन स्विम रेगुलरली इन द वाटर? मालूम है आपको? मालूम है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे. सो ये जो फिश होती है, द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी. आप देख रहे हैं ये आपका ये दिस इज द हेड एरिया, दिस इज द टेल एरिया और सी द मिडिल पोर्शन. दिस मीन्स जो मिडिल एरिया जो इसका है, मिडिल पोर्शन या मिडिल पार्ट ऑफ दिस फिश बॉडी इज द मोस्ट ब्रॉडर पार्ट. अब ये क्यों होता है? अब बिकॉज बीच का अगर बॉर्डर लाइक द ब्रॉडर एरिया है और ये जो एंड का क्या है, पतला है, तो इससे क्या होता है, इट टेपर्स द बॉडी. मीन्स हमें क्या करता है, टेपर मीन्स यहां से स्टार्ट करा, ये ऊपर गया, फिर दिस नीचे, दिस ऊपर गया, दिस. तो ये जो अंदर दब रहा है, दिस इज नोन एज टेपरिंग. ये टेपर कर देता है और इससे क्या होता है, दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन्ड. तो आपने पढ़ा होगा कि फिश बॉडी इज स्ट्रीमलाइन्ड. नाउ आपको समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रीमलाइन्ड? स्ट्रीमलाइन मीन्स कि व्हेन वी सी द टेपर इन द बॉडी, मीन्स पतला चौड़ा पतला. सो दिस इज नोन एज स्ट्रीमलाइन्ड. नाउ अब हमें पता चल गया फिश बॉडी इज स्ट्रीमलाइन्ड. सो हाउ डू दिस स्ट्रीमलाइन शेप हेल्प्स द फिश टू स्विम इन वाटर? तो एक हमें यह पता चल गया बिकॉज बॉडी इज स्ट्रीमलाइन्ड, दिस मीन्स क्या है, इट कैन फ्लो अराउंड द वाटर वेरी इजली एंड और ये जो मूवमेंट होता है ये भी एक बहुत स्मूथ हो जाता है. द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन द वाटर. मीन्स जो अब आप देख रहे हैं, एक्चुअली दिस फिश मैंने शो करी है इन वाटर, बॉडी से टच करता हुआ वाटर ऐसे फ्लो डाउन हो जाता है. दिस मीन्स जो वाटर है वो उतना प्रेशर एक्सर्ट कर ही नहीं पाता कि वाटर के प्रेशर से इट गोज डाउन. मीन्स जहां उसने थोड़ा प्रेशर आया तो पीछे जो बॉडी पार्ट पे कम प्रेशर गया, तो फिश मेंटेन्स द बैलेंस इन वाटर. द अदर थिंग इज द स्केलेटन ऑफ फिश जो होता है, इट इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स. क्योंकि क्या है, उसको कॉन्टिन्यूअस अपने बॉडी को मूव करना है. तो आप ये सोच लें, जैसे इफ यू वॉन्ट टू डू सम फिजिकल वर्क, तो क्या करते हैं हम लोग, आपकी मसल्स मस्ट बी डेट स्ट्रॉन्ग डेट यू कैन डू डेट फिजिकल वर्क. लाइक इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ दोज हु कैरी हैवी लोड्स, या जो हमारे वेट लिफ्टर्स होते हैं, तो वो खूब एक्सरसाइज करते हैं हाथों की पैरों की. व्हाई? सो डेट देयर मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग and they can lift that those heavy items. है या नहीं है? So muscles, आप ये देखिए, muscles play a very very important role when
they have to carry out any function or they have to adjust with the load of the body. So यहाँ पे जो हम कह रहे हैं, the skeleton of the fishes किससे covered होता है? With very strong muscles. Now how fish swims? अब हमें पता चल गया है, because of streamlined body the fish can move very easily in water. So because of this streamlined body it helps the fish to swim in water. Next, अब ये जो हमारा वाटर स्विमिंग का जो है वो बड़ा ही कैरेक्टरिस्टिक इसका बॉडी मूवमेंट होता है। इस बॉडी मूवमेंट में क्या होता है, ये जो इसका जो ऊपर का माउथ एरिया या जो हम कहते हैं टॉप एरिया ऑफ द फिश जो है, हाँ, वो क्या होता है, इट बेंड्स इन वन डायरेक्शन, और जो टेल होती है इट बेंड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये लेफ्ट की तरफ है तो ये क्या होगा, ये राइट की तरफ होगा, और राइट पर जाके अगेन जब ये राइट जाएगा फिर फोर्स से इट कम्स बैक टू द लेफ्ट, और ये जब फोर्स ऐसे देता है तो जो फिश होती है वो आगे मूव कर जाती है। डू यू सी दिस? सो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, सी हल्का सा यहाँ पे डिफरेंस आया, लेकिन ओरिजिनल से सी द डिफरेंस, इतनी हाइट पे चली गई। नाउ आप इसमें देख रहे हैं फिश का मुंह इस साइड में है तो टेल यहाँ पर है, फिर टेल शिफ्ट ओवर हियर एंड गिव्स द जर्क कमिंग बैक एंड इट अपलिफ्ट्स द बॉडी फ्रॉम हियर टू हियर। कितना इंटरेस्टिंग है। तो कभी अगर आप फिश को देखिए, हमारे आसपास बहुत वाटर बॉडीज हैं, इवन जो मार्केट में फिश सेल करते हैं कुछ, हम वाटर में वी कैन ऑब्जर्व देयर मूवमेंट, हाँ, और आप देखें तो हमेशा आप देखेंगे उसकी टेल बहुत जल्दी जल्दी मूव करती है, क्योंकि वो जैसे फिश यू गई टेल अपोजिट डायरेक्शन में जर्क से आई एंड फिश अपलिफ्ट इटसेल्फ। क्लियर? सो इसका ही आई हैव डिस्क्राइब्ड इट कि ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टूवर्ड्स द ऑपोजिट साइड, देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड, और इससे क्या होता है, दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। क्लियर? नाउ रोल ऑफ फिन्स। तो फिन्स क्या हैं, आपने देखा है ना, दीज आर नोन एज फिन्स, और फिन्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, है या नहीं है? तो हमने ये देखा टेल तो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, लेकिन व्हाट अबाउट फिन्स? तो दे हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड कीप डायरेक्शन व्हाइल स्विमिंग। वो डायरेक्शन मेंटेन करते हैं, एज वेल एज दे मेंटेन द बैलेंस, क्योंकि जब हमारा क्या है, बॉडी एक साइड में, आपकी टेल अदर साइड में, एंड देन दे आर मूविंग, सो उसमें क्या होता है, वी नीड अ बैलेंस एंड दैट बैलेंस इज प्रोवाइडेड बाय फिन्स। और आप ये बैलेंस का आप देखेंगे जो हमारे स्विमर्स होते हैं, यू कैन सी यहाँ पे दिस पार्ट, जस्ट लुक एट दिस, तो ये क्या है, दे आर समथिंग लाइक फिन लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना? तो अंडर वाटर डाइवर्स वियर फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फीट टू हेल्प देम मूव इजली इन द वाटर। तो इसीलिए जो हमारे डाइवर्स होते हैं उनके आप जो शूज आप देखोगे दे एक्ट लाइक फिन, है ना? कितना इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्नेक्स। Oh my God, such a dangerous animal, है या नहीं है? The moment we see हमारे पसीने निकल आते हैं, है? देखा है आपने कभी स्नेक? देखा तो होगा ना, थोड़ा आइडिया तो होगा। जस्ट थिंक अबाउट उसका बॉडी कैसा होता है। देखने से भी हमें बहुत कुछ ऑब्जर्व होता है, हाँ? हमें क्या होता है, एक मसल से दिखाई देते हैं, है या नहीं है? और कोई आप छोटा वीडियो देख लिए कुछ है तो एक लगता है मस्कुलर बॉडी है, लेकिन अब वी आर डिस्कसिंग द मूवमेंट इन दीज एनिमल्स। तो जो स्नेक होता है इसको हम कहते हैं इट्स स्लिथर्स। इसका जो गेट है, इसका जो मूवमेंट है, दैट इज नोन एज स्लिथर। स्लिथर मीन्स क्या है, इट कर्व
It curve and curl. Curve and curl. इसका मूवमेंट आप देखें तो क्या होगा, स्नेक का कभी हम स्ट्रेट नहीं देखते, वो जब कहीं अंदर एंटर करता है तो होता है, नहीं तो जनरली क्या होता है, ये होता है। और हिंदी में भी जनरली से कुंडली मार के वो चलता है। तो ये जो इसका ये जो स्पेशल मूवमेंट है डेट इज नोन एज स्लिथर। ओके, अब ये कैसे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। नाउ जो अगर इफ आई वांट टू डिस्कस दिस स्नेक का बॉडी, सो मेन क्या होता है, स्नेक में एक बहुत लंबी मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम हेड टिल टेल बहुत बड़ी बैकबोन होती है। इट्स अ बिग बैकबोन। और ये जो थिक बैकबोन होती है इसमें क्या होता है, एक तो बैकबोन हो गई, अदर थिंग इज दे हैव मैनी थिन मसल्स, पतली है ना, इसकी मसल्स होती हैं। नाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। मीन्स आप ये जो आप ये क्या, ये हमें ये दिस इज द स्नेक स्किन। तो स्किन किससे बना है, इट इज मेड बाय मसल्स। तो ये क्या है, दे आर इतने पास पास नहीं होते हैं, दे आर अ लिटिल बिट फार अवे बट समहाउ दे आर कनेक्टेड। और इनके कैसे कनेक्शन है वो सब आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप ये सोच लीजिए दूर है बट दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। अगर वो कनेक्टेड नहीं होंगे तो क्या होगा, बॉडी विल क्या होगा, वी विल सी इन फ्रेगमेंट्स, उसके पार्ट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि दे आर कनेक्टेड है, डेट्स व्हाई उसका जो पूरा बॉडी है इट सीम्स आप लॉन्ग कह सकते हैं, अब इट सीम्स लाइक अ लॉन्ग थिक रोप। So muscles also interconnect the backbone, ribs and skin. इसका क्या मीनिंग हुआ, अब हमने ये पढ़ लिया कि जो मसल्स हैं दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, और वो आपस में भी कनेक्टेड हैं बट दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द बैकबोन। और जो उसकी रिब्स, आपको याद है ना, मैंने आपको दिखाया था रिब्स के दे आर अटैच्ड, दे फॉर्म अ केज लाइक स्ट्रक्चर attached with the chest bone and also with the backbone। मैन का देखा था, ऐसे ही स्नेक में भी there are ribs। और ये जो अभी जो एक्चुअली मसल्स की बात कर रहे हैं, तो मसल्स आर इंटरकनेक्टेड विद बैकबोन, विद रिब्स एज वेल एज विद द स्किन ऑफ द स्नेक। नाउ हाउ डू स्नेक मूव। तो अभी जैसा मैं बता रही थी, स्नेक क्या है, देखिए इट कर्ल्स इट बॉडी, है ना, और फिर इसको लंबा कर देता है आगे, एंड अगेन इट कर्ल्स। सो इन दिस वे इट मूव्स। सो जो स्नेक बॉडी है इट कर्व्स इनटू मैनी लूप्स। ये लूप से बना रहा है ना, छल्ले। ओके, नाउ ईच लूप ऑफ द स्नेक, ये जो लूप क्यों बनते हैं, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द रोल ऑफ दीज लूप। ये जो ईच लूप होता है इट गिव्स अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। तो आप ऐसा सोच लीजिए कि अगर आपको जैसे कोई एक बहुत लंबी डोरी इफ यू वांट टू थ्रो, व्हाट यू डू, आप पूरा ऐसे ही थ्रो कर देते हैं, नहीं, यू फॉर्म अ लूप, उसको करते हैं, है ना, एंड यू वांट टू थ्रो दैट स्ट्रिंग फार अवे। तो क्या होता है, फर्स्ट वी मेक अ लूप एंड देन थ्रो इट अवे। होता है या नहीं होता है, इसी वे में स्नेक मेक्स अ लूप और फिर बॉडी को अपने आगे पुश करता है। नाउ सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स, इससे क्या होता है, एंड ईच लूप क्या होता है, इट गिव्स अ जर्क टू द बॉडी टू मूव फर्दर, या इट गिव्स अ पुश, तो द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। बिकॉज नाउ ये क्या है, ये तो एक मैंने छोटा सा स्नेक दिखाया, लेकिन स्नेक कितने लंबे लंबे होते हैं। तो इस पूरे बॉडी को मूव करने के लिए दे मेक डिफरेंट लूप्स, और वो जो उनका हर बॉडी का थोड़े थोड़ी देर बाद एक लूप बन जाता है। तो
एक बार में दे आर गेटिंग सो मच जर्क, सो मच पुश दैट दे आर मूविंग फर्दर, और इसीलिए दे मूव वेरी फास्ट. तो इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाई द मूवमेंट इज वेरी फास्ट इन स्नेक, देन यू आर कैन राइट दिस आंसर. ठीक है, तो अगर आप इतना लिख देंगे दैट विल बी योर आंसर. So what did we learn today? Today we learned about snake and, और किसके बारे में देखा? फिश के बारे में. How do they move? ये आज हमने स्टडी कर लिया. In the next session I will discuss all the keywords that we have studied in this chapter. Okay? So till we meet again, do revise the things that you are learning. Bye.